हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी श्रेणी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के सेकंड पार्ट, मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश के बारे में बताया। कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है इसके बारे में बताया। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे किया जाता है, दो बिंदुओं का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों तो उसका केंद्रक कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि हाई स्कूल और 9th दोनों बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु हमने मान लिया कि एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। इस बिंदु के बीच की हमको दूरी निकालनी है और दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं x1, y1, x2, y2। मतलब हमने मान लिया कि जो दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं x1, y1 और x2, y2, यानी बिंदु A और B के बीच की दूरी निकालना है। तो बिंदु A और B के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? AB बराबर अंडर रूट लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यह सूत्र होता है। यदि हमें दो बिंदुओं की निर्देशांक पता हो तो उसके बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे हमारा एक सवाल है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः 4,3 तथा 6,8 है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करना है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें पता है 4,3 और 6,8 है। इनके बीच की हमें दूरी निकालना है। मान लीजिए कि 4,3 बिंदु क्या है, इसको A मान लीजिए, और 6,8 को क्या मान लीजिए? B मान लीजिए। A और B, A का निर्देशांक क्या है? 4,3 और B का निर्देशांक क्या है? 6,8। हमें A और B के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे, AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो AB बराबर लिखेंगे क्या? अंडर रूट x2, ये आगे हमारा x1 है, पीछे y1, ये क्या है? x1 और ये y1, ये है x2 और ये क्या है? y2। यानी x1 का मान 4 है और y1 का मान क्या है? 3 है। x2 का मान 6 है और y2 का मान क्या है? 8 है। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है? 4 और x2 का मान 6, यानी x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले लगा y2 माइनस y1 का मान 8 है और y1 का मान कितना है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा? 6 में से 4 हटाएंगे तो कितना आएगा? 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 8 में से 3 हटाएंगे तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 25 और 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 29। ये क्या आ जाएगा? मात्रक। तो
जो हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना था ए और बी, उसका मान कितना आया 29 मात्रक, यानी ए बी के बीच की दूरी कितना आ गया 29। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु दिया हुआ है -7,5 तथा 3,-8, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो ये हमारा पहले इसको x1 है और ये क्या है y1, ये x2 है और ये क्या है y2। अब ये वाला फार्मूला लगा दीजिए बिंदुओं के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर, फार्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर स्टूडेंट्स x1 का मान रखेंगे, x2 का मान रखेंगे कितना 3, x1 का मान कितना रखेंगे -7, तो ये हो जाएगा √x2 का मान 3 माइनस, और इसका x1 का मान कितना -7, और इसको क्या करेंगे बड़े ब्रैकेट में होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस क्या हो जाएगा y2 का मान कितना -8 और y1 का मान कितना -5 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 7 का स्क्वायर प्लस -8 को -5 से जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिखेंगे √7 3 10 का स्क्वायर और प्लस -13 का वर्ग जब करेंगे तो कितना आएगा +13 का वर्ग भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10 का वर्ग 100 और प्लस 13 का वर्ग, जब 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169। जब इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 269 मात्रक। तो स्टूडेंट्स ये दो बिंदुओं के बीच हम लोग दो बिंदुओं का बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा करके कैसे निकालेंगे उसका मान, ये हम लोगों ने सीखा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने दो बिंदुओं का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं देखा। अब हम देखेंगे कि दो बिंदुओं का मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इससे पहले देखा अभी इस टॉपिक में, इससे पहले अब देखेंगे हम लोग दो बिंदुओं का मध्य बिंदु, यानी दो बिंदु अगर दिया हुआ है हमें, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है तो उसके बीच का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। यानी मान लीजिए कि ए और बी की कोई बीचों बीच में क्या है, कोई बिंदु P है, और इस P का निर्देशांक हम लोग मान रहे हैं क्या x, y, यानी दो बिंदुओं A और B का निर्देशांक हमें पता है x1 y1 A का, और B का क्या है x2 और y2, और जिस बिंदु P का हमें निर्देशांक निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक हमें निकालना है, उसका मान हम लोग मान लेंगे x, y। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, x बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, x बराबर क्या होगा, ये x बिंदु से हम लिखेंगे तो ये x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2, कॉमा जब y का निर्देशांक लिखेंगे y बिंदु का तो क्या होगा y1 + y2, ये हो जाएगा y1 y बराबर y1 + y2 बटा 2। दो बिंदुओं के निर्देशांक में पता था, उसका जो फार्मूला होता है मध्य बिंदु का वो होता है x बराबर x1 + x2 बटा 2 और y बराबर y1 + y2 बटा 2। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, एक सवाल हमारा दिया हुआ है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक 4,7 तथा 5,8 है, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए।
मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। सवाल है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ 4,3 तथा 5,8 हो तो इसका मध्य बिंदु, यानी कि एक बिंदु है जिसमें निर्देशांक दिया हुआ है 4,7 और दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 5,8। अब इसके बीचों बीच में हमें मध्य बिंदु निकालना है। ये मान लीजिए ए है और ये बी है और ये बिंदु P का निर्देशांक हम लोग मान लेंगे जिसको निकालना है x, y। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु का। क्या लगाएंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y मान लेंगे। क्या x, y है? माना कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? x, y। तो x बराबर ये फार्मूला लिखिए। क्या? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये x1 है और ये क्या है? y1। ये x2 है और ये क्या है? y2। x1 का मान कितना है? 4 और y1 का मान 7, x2 का मान 5 और y2 का मान कितना है? 8। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे x1 का मान कितना? 4 और प्लस x2 का मान कितना है? 5 बटे 2। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 बटे 2। x का मान कितना आ गया? 9 बटे 2। ऐसे ही y का मान निकालेंगे तो y1 यानी 7 और प्लस y2 का मान 8 बटे 2। 8 और 7 जोड़ेंगे 15 बटे 2। यानी जो y का मान आया वो कितना आया? 15 बटा 2। तो जो इसके मध्य बिंदु का जो मध्य बिंदु आया, मध्य बिंदु कितना आ गया? मध्य बिंदु P कितना आ गया? 9 बटे 2 कॉमा 15 बटे 2। यानी जो हम लोगों ने सवाल लगाया दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का, उसमें एक मान कितना है? 9 बटे 2 और कामा 15 बटे 2। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 2 फार्मूले सीखे और उसको सवाल लगाए। बताइए आप लोग वीडियो में कमेंट में बताएं कि सवाल कैसा है, आपको कैसे समझ में आया। और भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।